दरअसल सीट बंटवारे में कांग्रेस के हाथ कुछ आया नहीं है, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि कांग्रेस का हाथ समाजवादी पार्टी के साथ है। चर्चा यही है कि यूपी उपचुनाव में कांग्रेस के साथ खेला हो गया। राहुल गांधी को अखिलेश यादव ने सीट देने के नाम पर कुछ नहीं दिया। कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल करते हुए सियासी सरेंडर को दरियादिली बता रही है। आखिर राहुल की गठबंधन वाली मजबूरी क्या है? रिपोर्ट देखिए। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी को लेकर राहुल गांधी ने यही दावा किया था। आखिर चंद महीने में ऐसा क्या हो गया कि इसी यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन चुनावी मैदान से कांग्रेस के उम्मीदवार गायब थे। कांग्रेस 1-2 नहीं बल्कि 5 सीटों पर बड़ी उम्मीद से थी। उम्मीद टूट गई क्योंकि अखिलेश यादव ने सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस मौका करती रही और समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारने वाला सियासी चौका मार दिया। निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है कि हमें क्या इस पे आगे निर्णय लेना है? अब बड़ा सवाल है, क्या गाजियाबाद और खैर से संभावना है कि नहीं भी कांग्रेस लड़ सकती है? अब ये भी निर्णय नेतृत्व को करना है, क्या लड़ना है नहीं लड़ना है। हम लोग एक एक कार्यकर्ता खड़े हैं, नेतृत्व का इंतजार कर रहे हैं, जो निर्णय आएगा उसका पालन करेंगे। निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन एकजुट है और हम इस प्रदेश के लिए, देश के लिए जो संदेश का काम है कि आपसी भाईचारा, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भी जिस तरीके से बहराइच का आपने देखा कि इनके विधायक ने ही अपने कार्यकर्ताओं पर FIR कराया, तो पूरी तरीके सुनियोजित तरीके से दंगा कराना, झगड़े कराना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना, ये सरकार करे। इस सब चीजों को दूर करने के लिए निर्णय लिया गया कि मिलकर और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ा। समाजवादी पार्टी में जो गठबंधन की जो प्रणाली होती है, जो नियमावली होती है, मैंने कहा उसकी जानकारी मुझे नहीं। उन्हें निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में अगर कुछ किया होगा तो जानकारी मिल जाएगी, उसके बारे में खुलासा हो जाएगा। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। अखिलेश की एकला चलो नीति का मतलब क्या? आखिर उपचुनाव से दूरी वाली मजबूरी क्या है? क्या राहुल गांधी के लिए गठबंधन बहुत जरूरी है? मजबूरी, जरूरी या फिर गठबंधन की रणनीति? यूपी के उपचुनाव का मैदान मारने के लिए कांग्रेस ने खूब पसीना बहाया। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद दनादन यूपी के ताबड़तोड़ दौरे किए। कांग्रेस की खोई जमीन को वापस पाने के लिए संगठन में नई जान फूंकी। कांग्रेस के नेता उपचुनाव में कई सीटों पर दावा ठोक रहे थे, गठबंधन वाला वादा याद दिला रहे थे, लेकिन वादा तो वादा है, वादे का क्या? तभी तो बीती रात अखिलेश यादव ने अपनी नीति बता दी। बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। रात को सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया और सुबह राहुल गांधी की तस्वीर के साथ संदेश दे दिया कि कांग्रेस के लिए गठबंधन जरूरी है। हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है। बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। इधर अखिलेश का संदेश आया, उधर कांग्रेस को अपनी सियासी लाइन समझ में आ गई। चंद घंटे पहले तक चुनाव लड़ने के लिए सीट मांग रही थी, अब संविधान बचाने की दुहाई वाली सियासी दवाई याद आई। आज का समय अपने संगठन या पार्टी को बचाने का नहीं है, ये समय संविधान और भाईचारे की रक्षा करने का है। इसे ध्यान में रखकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला लिया है
कि यूपी उपचुनाव में कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। कांग्रेस ने संगठन और पार्टी से बड़ा संविधान को बताया तो बीजेपी को हमले का मौका नजर आया। बीजेपी बोली उपचुनाव में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने झुनझुना थमा दिया। कांग्रेस को मिला झुनझुना। बात यही नहीं रुकी, बीजेपी ने अखिलेश की उस पोस्ट पर भी हमला बोला जिसमें 2 लड़कों की जोड़ी का संदेश लिखा था, यानी कांग्रेस का हाथ समाजवादी पार्टी के साथ। ठग ने महाठग को ही ठग लिया। सबने एक मैसेज दिया है कांग्रेस को कि भाई आप पे और आपके नेता राहुल गांधी पे विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग आपके साथ गठबंधन तो रखना चाहते हैं, मगर सीटों का बंटवारा उस तरह से नहीं कर सकते, और वही अखिलेश यादव ने किया। भाजपा रूपी महाठग ने ठगों को ही ठग लिया, चाहे वो संजय निषाद जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो। उन्होंने तो बड़ी स्पष्ट रूप से किसी को ठेंगा कुछ नहीं दिया। एक उंगली हमारे ऊपर उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपके ऊपर उठेंगी भारतीय जनता पार्टी वालों, सावधान रहिए। जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो चर्चा गर्म है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों से कांग्रेस को जोर का झटका जोर से ही लगा है। हरियाणा कांग्रेस के हाथों से फिसल गया तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब है। यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया। मतलब विधानसभा के चुनावी नतीजों ने राहुल गांधी की टॉप गियर में दौड़ रही सियासी गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी है। ऐसे में गठबंधन के साथी अब बार बार राहुल को यही याद दिला रहे हैं कि कांग्रेस गठबंधन में रहेगी तभी फायदे में रहेगी। सबसे पहले यूपी उपचुनाव से कांग्रेस की दूरी के सियासी मायने समझिए। क्यों ये कांग्रेस की मजबूरी है, क्यों ये कांग्रेस के लिए जरूरी है। दरअसल उपचुनाव की 9 सीटों से दूरी बनाने के पीछे कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि अखिलेश यादव कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। शर्त यही रखी है कि जो जीतेगा वही लड़ेगा, यानी अखिलेश इस फॉर्मूले से पीछे नहीं हटे। लिहाजा कांग्रेस का यूपी में कैडर नहीं होने के चलते पार्टी ने मजबूरी में चुनावी मैदान से पैर पीछे खींच दिए। ये कांग्रेस के लिए जरूरी है क्योंकि यूपी में बीजेपी की हार से ही वापसी की राह खुलेगी। यूपी उपचुनाव की सभी सीटें छोड़ने के पीछे ये मजबूरी भी रही। अगर उपचुनाव में मुश्किल सीटों पर लड़ती और पार्टी हार जाती तो 2027 चुनाव में सीट बंटवारे में कांग्रेस की दावेदारी कमजोर हो जाती। कांग्रेस को कमजोर कड़ी माना जाता। ये जरूरी इसलिए है कि जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, लेकिन मजबूत जमीनी संगठन की कमी से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। यानी ये जरूरी है कि पहले पार्टी कैडर को मजबूत किया जाए। कांग्रेस की एक मजबूरी ये भी है कि इंडिया गठबंधन को लेकर चलना है। अगर कांग्रेस चुनाव लड़ने पर अड़ जाती तो गठबंधन टूटने का खतरा था, लिहाजा गठबंधन बनाए रखने की मजबूरी थी। इंडिया गठबंधन साथ रहेगा तभी कांग्रेस का भविष्य आगे बढ़ेगा, लिहाजा कांग्रेस के लिए ये जरूरी भी है। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको, यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने। मैं आपको स्टेज से खुल के बता रहा हूं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के लिए गठबंधन जरूरी है। 2024 के चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया है कि सत्ता दल और विपक्ष दोनों के लिए गठबंधन जरूरी है। यानी अब देश में गठबंधन वाली राजनीति की वापसी हो गई है। मोदी सरकार की हैट्रिक तो लग गई, लेकिन हैट्रिक के पीछे है गठबंधन। बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से पीछे है, यानी उसे सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही कांग्रेस के लिए जरूरी है इंडिया गठबंधन के सभी साथियों के साथ तालमेल बैठाकर रखना।
तालमेल टूटा तो इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा। मजबूरी इधर भी है और मजबूरी उधर भी है। लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। इसमें कोई शक नहीं कि हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के खिलाफ प्रेशर पॉलिटिक्स वाला खेल शुरू हो गया है। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की तरफ से कांग्रेस को नसीहत तक दी जा चुकी है। क्या हो जाता अगर मान लीजिए आज 90 सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ी, उनकी 35 सीटें आई, 55 सीटें तो हारे ना। अगर 4-5 सीटें आप अपने सहयोगी दलों को दे देते, आम आदमी पार्टी को या अखिलेश यादव जी को, तो हो सकता है इंडिया गठबंधन की 60-70 सीटें आती, प्रचंड बहुमत से वहां पे सरकार बनती इंडिया गठबंधन की। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होगा। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस को उसके ही साथियों ने आईना दिखाया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया था। आज के चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है, कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। एक मशहूर कहावत है, हाथ को आया पर मुंह ना लगा। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस की स्थिति यही है। सीट बंटवारे से पहले 9 पर दावा ठोका, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो कांग्रेस के खाते में 0 बटा सन्नाटा है। फिर आई बात 5 पर, 5 से 2, 2 से होते हुए 0। अब कांग्रेस से सरेंडर नहीं, गठबंधन धर्म के प्रति समर्पण बता रही है। समर्पण वाली वही थ्योरी जिसके पीछे कांग्रेस के नाम अखिलेश का सियासी संदेश छिपा हुआ है। यूपी के उपचुनाव में सिर्फ कांग्रेस के लिए सियासी संदेश नहीं, बल्कि बीजेपी ने अपने एक दाव से अखिलेश यादव को बड़ा संदेश दिया। यूपी के उपचुनाव में एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं, फिर चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर टीम एनडीए। इसे यूं समझिए, अखिलेश यादव ने मुस्लिम कार्ड पर दांव लगाया है, जबकि बीजेपी ने ओबीसी और परिवार बनाम परिवार पर दांव चला है। यानी 2027 के फाइनल से पहले सेमीफाइनल में दोनों पार्टियों ने बड़ा प्रयोग किया है। समाजवादी पार्टी ने 9 उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा मुसलमानों पर दांव लगाया है। 9 में से 4 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा जताया, जबकि 3 ओबीसी और 2 दलित को टिकट दिया है। अखिलेश ने अयोध्या की तर्ज पर इस बार गाजियाबाद में प्रयोग किया है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट दलित चेहरे अवधेश प्रसाद को उतारा था, इस बार गाजियाबाद की सामान्य सीट से दलित को उम्मीदवार बनाया है। उधर बीजेपी आरएलडी गठबंधन ने 9 में से 6 सीटें दलित और पिछड़ों को दी हैं, जबकि 3 सीटों पर ब्राह्मण और ठाकुर उतारे हैं। अगर दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की सोशल इंजीनियरिंग को देखें तो समाजवादी पार्टी ने 3 ओबीसी तो एनडीए ने 5 ओबीसी उम्मीदवार दिए हैं। एनडीए ने 1 दलित उम्मीदवार दिया है तो इंडिया गठबंधन ने 2 दलित उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। बीजेपी के पास कोई लिस्ट नहीं है, वो अपना जनाधार खो चुके हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने जो निगेटिव नैरेटिव उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान सेट किया था, खटाखट फटाफट जनता पूरी तरह से इनकी असलियत को समझ चुकी है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने ओबीसी के साथ साथ परिवार बनाम परिवार का दांव चला है। यही वजह है कि करहल के उपचुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि मैदान में 2 यादव हैं और दोनों लालू मुलायम के दामाद आपस में फूफा भतीजे हैं। बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के दामाद और सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई अनुजेश यादव को टिकट दिया है। बड़ी बात यह है कि अनुजेश करहल सीट पर अपने भतीजे तेज प्रताप यादव के सामने चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में करहल सीट पर मुकाबला सैफई परिवार बनाम रिश्तेदार के बीच है। करहल की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई। अनुजेश यादव को बीजेपी ने टिकट दिया है, फूफा लगते हैं। तेज प्रताप यादव के तो भतीजा बनाम फूफा है।
ये देखिए, ये करहल में जो फूफा बनाम भतीजे की आप बात कर रहे हैं, तो फूफा जो है वो फूफा ही रहेगा और भतीजे को फूफे के सामने थोड़ा झुकना पड़ेगा। तो यही रिजल्ट आने वाले हैं। तेज प्रताप सिंह को अभी और एक दफे मौका देंगे, उम्र उनकी लंबी है, तो जनता उनको बाद में मौका देगी। फूफा ही इस दफे विजयी होंगे। ऐसा नहीं है कि पहली बार मुलायम सिंह यादव के परिवार से कोई बीजेपी में आया है। इससे पहले मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई थीं। इस वक्त अपर्णा यादव महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। अब देखना यही होगा कि उपचुनाव में किसका दांव सटीक बैठता है। आज तक ब्यूरो। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार अभिषेक, एक लाइन में पूरी कहानी कही जा सकती है कि हरियाणा में पावर न मिलना कांग्रेस के बार्गेनिंग पावर को पूरी तरह से तबाह कर चुका है। और आज स्थिति यह है कि जो पार्टी कह रही थी कि हम 10 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 10 सीट पर साइकिल चलेगी बिना हाथ के। आवाज आ रही है अभिषेक? बिल्कुल बिल्कुल अंजना, एक बार आखिरी हिस्सा दोहराएं अपने उसका। हाँ, मतलब आज ऐसी हालत है कि साइकिल तो दौड़ेगी चलेगी अब सीटों पर, लेकिन हाथ नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम समर्थन देंगे, मतलब हाँ बिल्कुल। देखिए बिल्कुल अंजना, देखिए ये साफ दिखने लगा था पिछले कुछ दिनों से, जिस तरीके से सीट की जब दोनों पार्टियों में जब सीट को लेकर नेगोशिएशन चल रहे थे, बिल्कुल डेडलॉक था पिछले कुछ दिनों से। और हरियाणा चुनाव के बाद से कांग्रेस के उत्साह में भी कमी थी। जिस तरीके की सीटें ऑफर की गई, कांग्रेस को लगा कि सीट पे लड़ना बेहतर नहीं है, सीट छोड़ देना ही बेहतर है। और आखिर में एक और बात जो मैं समझ पा रहा हूं, कांग्रेस ने इसे इसलिए भी छोड़ दिया क्योंकि बीती रात जो बात हुई है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो आखिर में समाजवादी पार्टी ने उन्हें फूलपुर भी ऑफर कर दिया था, लेकिन उन्होंने खुद को इस लड़ाई से अलग किया है। देखिए, प्रियंका गांधी लड़ रही है वायनाड। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जितने नेता हैं, जितने इस वक्त कार्यकर्ता हैं, ज्यादातर इस वक्त प्रियंका के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने से उत्तर प्रदेश में वो उसकी कह सकते हैं कि दो तरफ उनके कार्यकर्ता बट जाएं, यहां से कार्यकर्ता वहां पहुंच जाएं। ये भी एक बड़ा फैक्टर कांग्रेस के सोर्सेज से माना जा रहा है। लेकिन ये बात सही है कि मनमाफिक सीटें न मिलना, मन मुताबिक संख्या न होना, ये बहुत बड़ी वजह रही है। और कांग्रेस जिस तरीके से हारी है वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब चाहे जो कह ले, वो कहते हैं ना कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहना। मुझे सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा है, दिल तो नहीं मिले हैं, हाथ मिला के फिलहाल चलते दिखाई दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका कुमार अभिषेक, हमारे संवाददाता लखनऊ से उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ पूरी जानकारी इस पर देते हुए।